याद कीजिए 2013 का साल, जब सियासत के नौसिखिए नेता अरविंद केजरीवाल अपने इंटरव्यू में कहा करते थे कि देश के नेताओं को राजनीति करना हम सिखाएंगे। लोगों को लगा कि आंदोलन की कोख से जन्मी एक पार्टी और नए नए नेता बने केजरीवाल उत्साह में आकर ये बातें बोल रहे हैं। लेकिन 2013 और फिर 2015 के चुनावी नतीजों को देखकर पॉलिटिकल पंडितों को लगा कि अब केजरीवाल नए सिरे से राजनीति सिखाने वाले हैं। कट टू 2025, जगह वही 2013 वाली, राजधानी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है। दो बार मोदी शाह की बीजेपी को दिल्ली में पटकनी देने के मेडल को अरविंद केजरीवाल इस बार डिफेंड नहीं कर पाए। और अब जब आम आदमी पार्टी के हाथों से दिल्ली की सत्ता फिसल चुकी है, तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल एंड टीम की सियासत का अंत है। दिल्ली के बाद अब पंजाब का क्या होगा, जहां कांग्रेस को पटकनी देकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। क्या इस पावर टसल में केजरीवाल की पार्टी के हाथों से पंजाब भी निकल जाएगा? दिल्ली चुनाव के नतीजों का पंजाब की राजनीति पर क्या असर होगा और क्या अरविंद केजरीवाल अब लुधियाना सीट से चुनाव लड़ेंगे? इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। मार्च 2022 पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए। नतीजे आए तो कांग्रेस के हाथों से एक और राज्य खिसक गया। पंजाब में भी कांग्रेस को उसी पार्टी ने सत्ता से बेदखल किया जिसने दिल्ली में किया था, यानी कि आम आदमी पार्टी। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में आई 18 सीटें। आपकी आंधी ऐसी थी कि पंजाब में लगातार 10 साल तक सत्ता पर काबिज रहे श्रोमणी अकाली दल और भाजपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई और इसी के साथ आप इकलौती ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बनी जिसकी 2 राज्यों में सरकार थी। पंजाब के रिजल्ट ने केजरीवाल को एक कॉन्फिडेंस दिया। मार्च 2022 में मिले इसी कॉन्फिडेंस को लेकर केजरीवाल दिसंबर 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरे। गुजरात में पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई और 12% से कुछ ज्यादा वोट हासिल हुए। राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए अरविंद केजरीवाल तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इस रास्ते में उन्हें दिल्ली की चुनौती चौथी बार पार करनी थी। लेकिन केजरीवाल की ये पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों की भेंट चढ़ गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मिला ये सेटबैक पार्टी को सिर्फ दिल्ली में ही हॉन्ट नहीं करेगा, बल्कि इस हार की मायूसी पंजाब में पार्टी के अन्य नेताओं के चेहरे पर देखने को भी मिल सकती है। सवाल है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की राह पकड़ लेंगे? अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली हारने के बाद पंजाब में इस सवाल का जवाब तलाशा जाना शुरू हो चुका होगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब जाएंगे, जहां वो राज्य का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। बाजवा ने पंजाब में आपके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के बयान का जिक्र किया है, जिसमें अरोड़ा ने कहा था कि पंजाब में एक हिंदू भी सीएम बन सकता है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले दिया गया ये बयान केजरीवाल के पंजाब पॉलिटिक्स में एंट्री की ओर इशारा कर रहा है। दिलचस्प है कि लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट खाली भी है। रंधावा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आसान है कि वो लुधियाना से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे दावों में कोई दम है या फिर ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं। इसे समझने के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पर एक नजर मारनी जरूरी है। मई 2017 में भगवंत मान को पंजाब में आप का कन्वीनर बनाया गया। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी के खाते में सिर्फ 20 सीटें आईं, लेकिन 2019 में मान को फिर से ये जिम्मेदारी दी गई। 2022 के पंजाब चुनाव में जीत के बाद भगवंत मान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन पार्टी की पंजाब इकाई में लगातार असंतोष के बीज फूटते रहे। आरोप लगा
कि सीएम की कुर्सी पर भले ही मान बैठे हों, लेकिन पंजाब की सरकार दिल्ली से ही चल रही है। यानी दिल्ली में बैठे पार्टी के बड़े नेता भगवंत मान की सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आरोप तब लगे जब आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की भी सत्ता थी, लेकिन अब जब दिल्ली में सरकार चली गई है तो क्या पार्टी के बड़े नेता सीधे तौर पर पंजाब सरकार में शामिल होंगे? ये सवाल अभी खड़ा हो रहा है। गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में कहा है कि पंजाब को मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। पंजाब में आपके विधायक टूट सकते हैं। उनकी पार्टी के कम से कम 35 विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में दिल्ली का हस्तक्षेप बढ़ने पर आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है। उधर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा है, अब पंजाब को आपदा मुक्त करने का बीड़ा भी प्रधानमंत्री जी को ही उठाना होगा। पंजाबियों की नजर अब मोदी जी पर है। कब उनके नेतृत्व में पंजाब में मौजूदा भय का माहौल खत्म होगा और लोग अमन शांति से रह पाएंगे। उधर बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बयान दिया है कि भगवंत मान अब अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि बीजेपी का अगला स्टॉप अब पंजाब ही है। यानी बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक हर किसी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार पर पार्टी की दिल्ली यूनिट की पकड़ का सबसे पहला उदाहरण अप्रैल 2022 में ही दिख गया था, जब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में सीएम भगवंत मान मौजूद नहीं थे। तब विपक्षी पार्टियों ने मान को एक रबर स्टैंप बताया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल का फुल कंट्रोल है। हालांकि ये कोई पहली मुश्किल नहीं है जिसे आपकी पंजाब इकाई को पार करना है। इससे पहले भी पंजाब की आप सरकार में अलग अलग वजहों से उठापटक देखने को मिलती रही, जिसके चलते पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुखिया भगवंत मान ने 4 बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनके 2 कैबिनेट मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो भगवंत मान ने उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठेकेदारों से रिश्वत लेने के आरोप में कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी को भी इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 2024 में भगवंत मान ने अपने कैबिनेट से 4 मंत्रियों को हटाकर 5 नए चेहरों को कुर्सी सौंपी थी। इस उथल पुथल के बीच आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि पार्टी 13 लोकसभा सीटों में से महज 3 सीटें ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका वोट शेयर 42% से घटकर 2024 में 26% रह गया। आम चुनाव के बाद मान ने खुद पार्टी के राज्य संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये जिम्मेदारी अमन अरोड़ा को सौंपी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव में वापसी की और गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल की सीट जीती। कांग्रेस ने बरनाला सीट से जीत हासिल की, जो आम आदमी पार्टी के कब्जे वाले संगरूर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उपचुनाव के बाद विधानसभा में आपकी सीटों की संख्या 94 हो गई और केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। पंजाब में आपने खुद को भगवंत सिंह की विरासत से जोड़ने की भरपूर कोशिश की। सीएम भगवंत मान ने प्रतीकात्मक बसंती यानी पीली पगड़ी को अपनाया, जो क्रांतिकारी प्रतीक है। हालांकि मान सरकार अपने कार्यों में इस प्रतीकात्मकता को दर्शाने में कोसों दूर दिखती है। उल्टे पंचायत की जमीन को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने के और भूमिहीन अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों को भूमि अधिकारों से वंचित करने के खिलाफ मान सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी किसानों के हवाले से बीजेपी पर निशाना साधती रही है। सबसे बड़ा मुद्दा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का है। आप में भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक एमएसपी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन भगवंत मान की पंजाब सरकार खुद 22 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के वादे को अब तक पूरा नहीं कर पाई है। 2 साल बाद 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। ये 2 साल का वक्त
पार्टी और आला कमान के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। सवाल है कि दिल्ली से विदाई के बाद क्या अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब की कमान संभालेंगे? यह सवाल जब पूछा जा रहा है तो इसके साथ एक बात याद रखनी जरूरी है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब तक कभी विपक्ष में नहीं रहे हैं। 2013 में पार्टी बनने के बाद से ही केजरीवाल लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे और 2024 में जेल जाने से पहले तक सीएम भी थे। जेल में रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री बने हुए थे। जेल से बाहर आकर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक जनता की अदालत में उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया। आतिशी ने सीएम बनते ही बयान दिया कि वो बचे हुए वक्त में सिर्फ इसलिए काम करेंगी ताकि अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकें। ये बात तय मानी जा रही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो केजरीवाल ही सीएम होंगे। लेकिन अब आप अरविंद केजरीवाल और आतिशी का प्लान फेल हो गया। ऐसे में सवाल है कि क्या केजरीवाल दिल्ली से अपनी गाड़ी पंजाब के रास्ते पर मोड़ देंगे और पंजाब की सरकार संभालेंगे, या हमें दिल्ली वाला मॉडल पंजाब में देखने को मिल सकता है? यानी सीएम की कुर्सी पर बैठे तो दिखेंगे भगवंत मान, लेकिन असल में सारी शक्तियां होंगी अरविंद केजरीवाल के हाथों में। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भविष्य पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए खबरगांव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।